हेलो बच्चों, आज हम अपनी कक्षा छठी में नैतिक शिक्षा का 10वां अध्याय ईश प्रार्थना करेंगे। ईश प्रार्थना में कवि भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि वो परोपकार की भावना में बंधा रहे और पर उपकार पर सेवा यानी कि दूसरों की सेवा में अपना जीवन बताए और अपने जीवन को सफल करे। तो ये एक प्रार्थना है। चलिए पढ़ते हैं प्रार्थना को कि वह शक्ति हमें तो दया निधि कर्तव्य मार्ग पर डट जावी पर सेवा पर उपकार में हम जीवन निज जीवन सफल बना जावे। कि हे प्रभु, हे दया करने वाले, हमें इतनी शक्ति दो कि हम अपने कर्तव्य मार्ग से परे न हटें, दूसरों की सेवा और परोपकार में हम अपने जीवन को सफल बना लें। ये कि हम दीन दुखी निवलों बिकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। प्रभु अब वो व्यक्ति मनुष्य भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि हम भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम हमेशा दीन दुखी निर्बल कमजोरों की और विकलों की सेवा करके उनके दुख को दूर करें, और जो हैं अटके भूले भटके यानी कि जो अपने पद से भटक चुके हैं, हट चुके हैं, उन्हें हम सही राह दिखाते हुए उनका जीवन सुधार दें और खुद भी उन्हें तार दें और खुद भी इस भव सागर से तर जाएं। हम खुद खेलें संकट झेलें, कर्तव्य क्षेत्र से हटे नहीं, हो सिर पर विपदा पदे पदे भू गगन भले ही फट जावे। कहते हैं कि हे प्रभु, हम खुद खेलें यानी कि कितना भी संकट हमारे जीवन में आए हम उसे झेल लें, उन संकटों से खेलें और अपने कर्तव्य मार्ग को ना छोड़ें। हो सिर पर विपदा पदे पदे, चाहे हर कदम पर विपदा हमारे सिर पर पड़ी हो, चाहे सिर पर भू गगन, भू मतलब भूमि, गगन मतलब आकाश, आकाश भूमि फट जाए पर हम अपने कर्तव्य मार्ग से दूर ना हो। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। लेकिन इसके साथ साथ हमारी निज मतलब अपनी आन शान और मर्यादा का भी हम ध्यान रखें। हमें गर्व हो अपने आप पर। जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, और जिस धरती पर, जिस देश में, जिस जाति में जन्म लिया उसी के ऊपर हम कुर्बान हो जाएं, ऐसी हमें शक्ति दो प्रभु। भाव इसका क्या है, कविता का क्या भावार्थ है कि परमेश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में सावधान रहें, हमारा जीवन परोपकार से भरा हो तथा हम अपने और समाज के कार्यों को ठीक कर सकें। आपने इस प्रार्थना को पढ़ा। ईश मतलब होता है ईश्वर, प्रार्थना मतलब प्रार्थना है, याचना कि ईश्वर से प्रार्थना करना कि मनुष्य को ईश्वर से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। तो अब इसका अभ्यास कार्य है, इसमें कुछ प्रश्न हैं। कर्तव्य मार्ग पर डट जाने के लिए यहाँ प्रभु से किस शक्ति की मांग की गई है? इसका उत्तर है कि कर्तव्य मार्ग पर डट जाने के लिए प्रभु से ऐसी शक्ति की मांग की गई है कि चाहे कितनी भी कष्ट आए हम अपने कर्तव्य का पालन करने में विचलित ना हों। सेकंड क्वेश्चन है कि जीवन को सफल बनाने के लिए क्या करना आवश्यक है? कि जीवन को सफल बनाने के लिए पर सेवा और परोपकार के कार्य करना आवश्यक बताया गया है। आगे इस प्रार्थना पाठ का भावार्थ अभी मैं समझा के हटी हूँ तो आपको कि इस पाठ में परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि वह हमें ऐसी शक्ति दे कि हम अपने कर्तव्य का पालन करने में सावधान रहें, हमारा जीवन परोपकार में भरा हो तथा हम अपने और समाज के कार्यों को ठीक प्रकार कर सकें। तो ये था आपका नैतिक शिक्षा का 10वां अध्याय ईश प्रार्थना। तो ये आपका पूरा हो चुका है पाठ। बेटा साथ साथ करते रहिए। धन्यवाद। ओके।